हे गाइस, आज हम 10th बोर्ड आरबीएससी के मॉडल पेपर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। सेक्शन ए, इसमें आपको रीडिंग पोर्शन में एक पैसेज दे रखा है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। These days, it is not unusual to see people listening to music or using their electric gadget while crossing busy roads or traveling on public transport, regardless of the risk involved. I have often wondered why they take such a risk. It is because they want to exude a sense of independence, or is it that they want to tell the world to stop bothering them, or is it that they just want to show how cool they are? Whether it is a workman or a executive, earphones have become an important inseparable part of our lives, sometimes even leading to tragic comic situation. इस पैसेज में देखिएगा इस क्या दे रखा है कि इसका हिंदी अनुवाद कर देती हूँ मैं। इन दिनों इट इज़ नॉट अनयूजुअल, यह असामान्य बात नहीं है टू सी पीपल, देखना लोगों को, लिसनिंग टू म्यूजिक, संगीत सुनते हुए देखना, और यूजिंग देयर इलेक्ट्रिक गैजेट्स, और इलेक्ट्रिक गैजेट्स को यूज़ करते हुए देखना, वाइल क्रॉसिंग बिजी रोड्स, जब वो व्यस्त रोड को पार करते हैं ना, और ट्रैवलिंग ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या वो यात्रा करते हैं किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, रिगार्डलेस ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड, और इसमें बहुत सारे रिस्क शामिल रहते हैं। आई हैव ऑफन वंडर्ड, मुझे अक्सर ये आश्चर्य होता है, वाई दे टेक सच रिस्क, कि ये लोग इस प्रकार के रिस्क क्यों लेते हैं। इज इट बिकॉज दे वॉन्ट टू एग्जीक्यूट, ऐसा इसलिए तो नहीं है कि कहीं ये एग्जीक्यूट करते हैं अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, ये दिखाने के लिए नहीं तो करते ना कि वो ये दिखाना चाहते हो कि हम इंडिपेंडेंस से कुछ भी कर सकते हैं, और इज़ इट दैट दे वांट टू टेल, या फिर ऐसा है कि ये कुछ बताना चाहते हैं द वर्ल्ड टू स्टॉप बॉदरिंग देम, कि ये वर्ल्ड को, कि वो उन लोगों को बॉदरिंग करना बंद कर दे, और इज़ इट दैट दे जस्ट वांट टू शो, या फिर ये केवल ये है कि ये दिखाना चाहते हैं कि शो हाउ कूल दे आर, कि वो कितने कूल है। वेदर इट इज़ अ वर्कमैन और एन एग्जीक्यूटिव, चाहे कोई नॉर्मल से वर्कमैन हो या कोई कार्यकारिणी अधिकारी हो, ईयरफोन्स हैव बिकेम एन इनसेपरेबल पार्ट, जो ईयरफोन्स है ना वो बन चुका है, इनसेपरेबल हिस्सा बन चुका है ऑफ आवर लिव्स, हमारे जीवन का, सम टाइम इवन लीडिंग टू ट्रेजिक कॉमिक सिचुएशन, कभी कभी इसी वजह से एक दुखांत और सुखांत परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज़ नॉट अनयूजुअल टू सी दीज डेज, तो इसमें देखो लिसनिंग टू म्यूजिक यूजिंग इलेक्ट्रिक गैजेट, फर्स्ट वाले लाइन में आया था, तो लिसनिंग टू म्यूजिक और यूजिंग गैजेट्स, तो बहुत इसमें राइट होगा, बोथ ए एंड बी। पीपल आर रिगार्डलेस ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड, रिस्क कहाँ पर इन्वॉल्व है, जब वो लोग बिजी रोड पे चलते हैं, हाँ तब एक रिस्क शामिल रहता है उसमें। पब्लिक और ट्रांसपोर्ट नहीं, ये रिस्क शामिल रहता है बिजी रोड पे। अब देखिए, वाई डू द पीपल टेक रिस्क, लोग रिस्क क्यों लेते हैं, तो इसका आंसर है आपका इसी में मिलेगा। इसका आंसर, लोग रिस्क क्यों उठाते हैं, पीपल टेक रिस्क आइदर टू एग्जीक्यूट अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस और टू टेल द वर्ल्ड टू स्टॉप बॉदरिंग देम और टू शो हाउ कूल दे आर, ये तीन चीज़ दिखाने के लिए। इट इज़ बिकॉज दे वॉन्ट टू एग्जीक्यूट सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, और इज इट दैट दे वॉन्ट टू टेल द वर्ल्ड टू स्टॉप बॉदरिंग देम, और इट इज़ दैट दे जस्ट वॉन्ट टू शो हाउ कूल दे आर, यहाँ तक इसका आंसर होगा, क्वेश्चन मार्क हटाना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट लीड टू ट्रेजिक कॉमिक सिचुएशन, कौन से कारण है जिसके वजह से ट्रेजिक कॉमिक सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, तो 4 का आंसर देखिए इसमें
ये यूजिंग ईयरफोन्स एवरी टाइम बाय एवरी काइंड ऑफ पीपल लीड्स टू ट्रेजिक कॉमिक सिचुएशन। यानी जो ईयरफोन का यूज करते हैं ना हर समय, हर किसी व्यक्ति के द्वारा, यही एक ट्रेजिक कॉमिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिमिलर वर्ड बताना है सरप्राइज्ड। तो सरप्राइज्ड का मतलब होता है आश्चर्य, और इस पैसेज में दे रखा है वंडर, तो वंडर का मतलब भी आश्चर्य होता है, तो इसका सिमिलर वर्ड सरप्राइज्ड का सिमिलर वर्ड वंडर। ऐसे ही ऑपोजिट वर्ड बताना है हॉट। हॉट मीन्स गर्म, इसका ऑपोजिट वर्ड इसी में दे रखा है कि वो कूल। हाउ कूल, देखो यहाँ पे कूल दे रखा है ना, तो कूल आएगा इसका ऑपोजिट वर्ड। अब देखिए नेक्स्ट पैसेज, 2 अनसीन पैसेज आएंगे ना, तो ये नेक्स्ट वाला है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। Childhood is a time when there are few responsibilities to make life difficult. If a child has good parents, he is fed, looked after, and loved. Whatever he may do, it is improbable that he will ever again be in his life be given so much without having to do anything in return. In addition, life is always presenting new things to the child, things that have lost their interest for older people because they are too well known. A child finds pleasure in playing in the rain or in the rainbow because they are too in the rainbow. His first visit to the seaside is a marvelous adventure, but a child has his pain. He is not so free to do as he wishes, as he thinks older people are. He is continually being told not to do things or being punished for what he has done wrong. His life is therefore not perfectly happy. अब देखिए इसका ट्रांसलेशन। चाइल्डहुड इज़ अ टाइम, बचपन एक ऐसा समय होता है व्हेन देयर आर फ्यू रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जब उनके ऊपर बहुत ही कम जिम्मेदारियां होती है। टू मेक लाइफ डिफ़िकल्ट, उस वजह से उनकी ज़िंदगी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं होता है। इफ़ अ चाइल्ड हैज़ गुड पेरेंट्स, अगर एक बच्चे के पास अच्छी माता पिता है, ही इज़ फेड, उसको खिलाया जाता है, लुक्ड आफ्टर, ध्यान रखा जाता है, लव्ड, उससे प्रेम किया जाता है, व्हाट एवर ही मे डू, और जो कुछ भी हो, जो कुछ भी उसको चाहिए सब उसको अवेलेबल होता है, मतलब कुछ भी कर सकते हैं उनके पेरेंट्स उनके लिए। इट इज़ improbable that he will ever again in his life be given so much without do anything in return। और ये एकदम इम्प्रोबेबल चीज़ है कि इतना ज़्यादा जीवन में दोबारा उनको कभी मिलेगा बिना कुछ रिटर्न दिए हुए। इन एडिशन, और इसी के साथ आगे, लाइफ इज़ ऑलवेज प्रेजेंटिंग न्यू थिंग्स, जीवन हमेशा नई चीज़ें प्रदान करती है टू द चाइल्ड, बच्चों को। थिंग्स दैट हैव लॉस्ट देयर इंटरेस्ट, चीज़ें जो खो देती है उनकी इंटरेस्ट। फॉर ओल्डर पीपल, बड़े लोगों के लिए। बिकॉज दे आर टू वेल नोन, क्योंकि उन चीज़ों के बारे में वो बड़े लोग पहले से बहुत अच्छे से जाने हुए होते हैं। अ चाइल्ड फाइंड्स प्लेजर इन प्लेइंग इन द रेन, एक बच्चा खुशी पाता है रेन में खेलने पर, यानी कि बारिश में खेलने पर, और इन द स्नो, और बर्फ़ में खेलने पर। हिज फर्स्ट विजिट टू द सी साइड इज़ अ मार्वलस एडवेंचर, और उसका जो पहला भ्रमण होता है ना सी साइड में, वो उसके लिए एक मार्वलस एडवेंचर होता है। बट अ चाइल्ड हैज़ हिज पेन्स, लेकिन बच्चे के खुद के भी कुछ दुख होते हैं। ही इज़ नॉट सो फ्री टू डू एज ही विशेस, वो उतना आज़ाद नहीं होता है जिस प्रकार वो अपनी इच्छा के अनुसार हर चीज़ करना चाहता है ना, उतना चीज़ वो नहीं कर पाता, इतनी आज़ादी बच्चे को नहीं होती। एज ही थिंक्स ओल्डर पीपल आर, जैसा कि ओल्डर पीपल यानी कि जो बड़े लोग होते हैं उन लोगों को जो भी वो सोचते हैं वैसा वो कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को उतनी आज़ादी नहीं होती है ये सब करने का, तो इसलिए उनके कुछ अपने दुख होते हैं। ही इज़ कॉन्टीन्यूली बीइंग टोल्ड नॉट टू डू थिंग्स और बीइंग पनिश्ड फॉर व्हाट ही हैज़ डन रॉन्ग, उसको लगातार बताया जाता है कि ये चीज़ मत करो, और
उसको सज़ा भी दी जाती है अगर कोई गलती होती है उससे। तो हिज लाइफ इज़ देयर फॉर नॉट परफेक्टली हैप्पी, इसलिए उसका जीवन पूरी तरीके से खुश नहीं होता है, यानी बच्चे का जीवन। व्हेन द यंग मैन स्टार्ट टू अर्न हिज ओन लिविंग ही बिकम फ्री फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ स्कूल एंड पेरेंट्स, बट एट द सेम टाइम ही इज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। लेकिन जब ये कि यंग मैन उसकी पहली बार मतलब लाइफ में कमाई चालू कर देता है तो वो आज़ाद हो जाता है उस डिसिप्लिन से, स्कूल के डिसिप्लिन से और माता पिता के डिसिप्लिन से उसको वो आज़ाद हो जाता है। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी वक्त ही इज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, लेकिन उस पर दबाव डाला जाता है कि वो जिम्मेदारियाँ लेने लगे। ही कैन नो लॉन्गर एक्सपेक्ट अदर टू पे फॉर हिज फूड। अब है ना, वो किसी से उम्मीद नहीं कर सकता है कि उसके खाने का पैसा कोई दूसरा चुकाए। हिज क्लोथ्स, हिज रूम, उसका क्लोथ्स का पैसा, उसके रूम का पैसा। बट हैज टू वर्क, लेकिन काम करना पड़ता है। इफ़ ही वॉन्ट्स टू लिव कंफर्टेबली, अगर वो कंफर्टेबली जीना चाहे ना तो उसको रोज़ कमाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इफ़ ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम प्लेइंग अबाउट इन द वे दैट ही यूज्ड टू अ चाइल्ड, अगर वो अपना ज़्यादातर समय बिता देना जिस प्रकार बचपन में खेल में बिताया करता था, ही विल गो हंग्री, तो उसे भूखा रहना पड़ेगा। एंड इफ़ ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ द सोसाइटी, और अगर वो समाज का कानून तोड़ता है ना, एज ही यूज टू ब्रेक द लॉ ऑफ हिज पेरेंट्स, जैसा कि वो किया करता था उसके पेरेंट्स के जो लॉज है, कानून है, तोड़ा करता था बचपन में, तो ही मे गो टू प्रिजन, लेकिन इस बार उसको जेल जाना पड़ेगा। बचपन में तो मम्मी पापा माफ़ कर देते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद अगर सोसाइटी में उसने किसी लॉ को ब्रेक किया तो उसको जेल भेजा जा सकता है। इफ़ हाउ एवर ही वर्क्स हार्ड, फिर भी अगर वो कठिन काम करे, कीप्स आउट ऑफ ट्रबल्स एंड हैज़ गुड हेल्थ, तो वो समस्याओं से बच सकता है और अच्छा हेल्थ रख सकता है। ही कैन हैव द ग्रेट हैप्पीनेस, और रख सकता है सबसे ज़्यादा खुशी, ऑफ सीइंग हिमसेल्फ, अपने आप को देखकर, मेक स्टडी प्रोग्रेस, बना सकता है, लगातार प्रोग्रेस पा सकता है इन हिज जॉब, उसके जॉब में, ऑफ बिल्डिंग अप फॉर हिमसेल्फ, बना सकता है अपने खुद के लिए, हिज ओन पोजीशन इन द सोसाइटी, अपना एक खुद का पोजीशन स्थापित कर सकता है समाज में। ओल्ड एज हैज ऑलवेज बीन थॉट ऑफ एज द बोस्ट एज, ओल्ड एज को हमेशा से एक बोस्ट एज, बुरा एज समझा जाता है टू बी, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द ओल्ड, लेकिन ये आवश्यक नहीं है ओल्ड लोगों के लिए टू बी अनहैप्पी, यानी कि खुश ना रहने का कोई ज़रूरी नहीं है, खुश नहीं रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। विद द ओल्ड एज, क्योंकि बुढ़ापे में शुड कम विजडम, बुद्धि आ जाती है, एंड द एबिलिटी टू हेल्प अदर्स, और वो योग्यता आ जाती है कि वो दूसरों की मदद कर सकते हैं। विद एडवाइस वाइजली, उनको अच्छी तरीके से सलाह देकर। अब देखिए इसमें क्वेश्चन, मार्वलस एडवेंचर फॉर अ चाइल्ड विल बी, तो मार्वलस एडवेंचर क्या था बच्चे के लिए, इसी में दे रखा था। वो जब पहली बार जाता है ना सी साइड में, वही उसके लिए मार्वलस, तो इसका आंसर आएगा सी वाला, हिज फर्स्ट विजिट टू सी साइड, ठीक है, यही उसके लिए मार्वलस एडवेंचर था। व्हेन अ यंग मैन स्टार्ट टू अर्न हिज ओन लिविंग ही बिकम फ्री, जब एक यंग मैन उसका पहला पैसा कमाने लगता है ना तो फ्री हो जाता है। डिसिप्लिन ऑफ स्कूल और डिसिप्लिन ऑफ पेरेंट्स, तो बोथ ए एंड बी आएगा, सी ऑप्शन राइट है। अब देखो, विद डैश शुड कम विजडम, विजडम कब आता है, ओल्ड एज में, ऑप्शन बी राइट होगा। व्हाट हैपन्स इफ़ अ चाइल्ड हैज़ गुड पेरेंट्स, अगर एक बच्चा अच्छा पेरेंट्स रखे, तो ये यहीं पे आंसर मिला था कि अगर उसका अच्छा पेरेंट्स हो तो उसका ध्यान। इफ़ अ चाइल्ड हैज़ गुड पेरेंट्स ही इज फेड, लुक्ड आफ्टर एंड लव्ड वॉट एवर ही मे डू, ये इसका आंसर है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन, वाई अ चाइल्ड इज़ नॉट परफेक्टली हैप्पी, एक बच्चा पूरी तरीके से खुश क्यों नहीं है, राइट एनी वन रीज़न, तो इसी में आंसर था कि उसको ना आज़ादी नहीं होती है ना जैसा वो करना चाहे वैसा करने का, इसलिए परफेक्टली हैप्पी नहीं रहता। बिकॉज ही इज़ नॉट सो फ्री टू डू एज ही विशेष। अब अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का, विच एज हैज ऑलवेज बीन थॉट ऑफ द बोस्ट एज टू बी, तो ये बीच एज की जगह ओल्ड एज लिख दो, ओल्ड एज हैज ऑलवेज बीन थॉट ऑफ एज अ बोस्ट एज। व्हाट विल हैपन व्हेन अ यूथ ब्रेक्स द लॉज ऑफ सोसाइटी, ये भी इसी में था, एक यूथ जब लॉ तोड़ेगा ना तो इसमें क्या होगा, उसको जेल जाना पड़ सकता है। तो ही मे गो टू प्रिसन,
ही में एच कैपिटल करना है। अब देखिए इसमें ये अगला क्वेश्चन दे रखा है, सिमिलर वर्ड बताना है आपको। अमेजिंग, अमेजिंग का मतलब होता है अद्भुत, और इसमें आता मार्बलस, मार्बलस का मतलब भी अद्भुत, यहीं पे था ना, मार्बलस एडवेंचर। देखिए आप, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, ये मार्बलस। अगला दे रखा है ऑपोजिट वर्ड है इंसेनिटी। तो इंसेनिटी का मतलब होता है पागलपन या उन्माद की कंडीशन, तो इसका ऑपोजिट होगा विजडम, बुद्धि। ठीक है, तो ये था 2 पेसेज, और नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। ओके।